बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, फाइंड एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हम लोगों ने एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। इससे कबल वीडियोस के अंदर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, उसके अंदर भी हम लोगों ने एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन फाइंड आउट किया था। तो एलसीएम होता क्या है, इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से पिछली लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। उसको निकालने के दो मेथड होते हैं, एक फैक्टराइजेशन होता है, एक डिवीजन होता है। लेकिन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 6 के अंदर एक्सरसाइज 6.1 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एलसीएम बाय फैक्टराइजेशन ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जो बच्चे पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैंने साइड पे एक एग्ज़ाम्पल लिखी है, जिसके अंदर मैंने 24 और 6 का मैंने एलसीएम फाइंड आउट किया है। तो ये कंसेप्ट सिर्फ रिवाइज करवाने के लिए होता है कि इसके अंदर क्या होता है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जो इन दो नंबरों का हमने निकालना है, उन दो नंबरों की हमने पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करनी है। उसके बाद हम लोगों ने उसके में से कॉमन देखनी है और अनकॉमन देखनी है। तो ये जिस तरह आप लोअर्स क्लासेस के अंदर करते थे, और कॉमन और अनकॉमन को आपने मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास एलसीएम की वैल्यूज़ आ जाएगी। अब ये कंसेप्ट यही जो आप लोगों ने लोअर क्लासेस के अंदर 6, 7, 8 के अंदर सीखा, वही अभी जो है हमने इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट 2 पार्ट की हेडिंग दी है। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं दो को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले पार्ट की तरफ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास दो रकमें हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, और दूसरी रकम है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। ये दो रकमें हैं और हम लोगों ने इन दो रकमों का एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आपने एग्जांपल के साथ इसको मैच करना है। जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर दोनों रकमों के फैक्टर निकाले, यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, पहले दोनों रकमों के फैक्टर निकालूंगा, उसमें से कॉमन और अनकॉमन चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले इन दोनों इसमें से पहले रकम को लिखते हैं जी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। अब जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 6.1 के इससे प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ कर सॉल्व किए हैं एचसीएफ के कंसेप्ट के हवाले से, उनको अब आइडिया हो चुका होगा कि इसकी हम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। तो थोड़ा सा मैं मतलब कि जल्दी करूँगा, क्योंकि अब आप लोग जो हैं इस चीज़ के एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो आप लोगों ने देखना है बच्चों, फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 100x स्क्वायर। अब ऐसे कौन से नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर 100x स्क्वायर आता है, और प्लस माइनस करें तो हमारे पास आंसर 25 आता है। तो यकीनन आप लोग के माइंड में जो आएगी पेयर, वो 1 और 100 होंगे, 2 और 50 होंगे। इसी तरीके से चलते हुए 5 और 20 भी आते हैं। तो आप लोग 20 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो वो 100 होता है, और उन दोनों को ऐड करें तो 25 होता है। तो हम इसी को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा आंसर चूँकि माइनस में है तो हम दोनों को माइनस का ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको एक्स स्क्वायर और माइनस 25 की जगह माइनस 20x माइनस 5x प्लस 100। ठीक है, तो हमने इस तरीके से दो फैक्टर सेलेक्ट किए, और यहाँ से फिर आप लोगों ने क्या करना है जी, पहले दो में से क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये बनेगा x माइनस 20। यहाँ से माइनस 5 कॉमन लेने तो ये x माइनस 20, क्योंकि यहाँ से जब माइनस कॉमन आएगा ना 5, तो ये प्लस माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा। तो x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों के अंदर कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लें तो x माइनस 20 कॉमन लें तो यहाँ से ये x बचेगा और ये माइनस 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहली जो टर्म थी उसके फैक्टर बना लिए। अब हम देखते हैं दूसरी टर्म हमारे पास क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 20 आता है। ठीक है, माइनस 20x स्क्वायर। अब ऐसे कौन से दो फैक्टर हैं जिनका प्रोडक्ट माइनस 20 है, और प्लस माइनस करने से हमारे पास आंसर -1 है। तो 120 खुद होता है, 2 10 होते हैं, और 5 4 होते हैं। अब हम 5 और 4 लेंगे, क्योंकि 5 में से 4 निकालें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -1 आता है। तो अब हम माइनस, क्योंकि आंसर आना चाहिए, हम बड़ी रकम जो है वो माइनस की लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर
-5x प्लस 4x -20। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे x, तो x -5 बच जाएगा, प्लस 4 कॉमन तो x -5 बच जाएगा। यहाँ से x -5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इसमें से कॉमन लिखा, कॉमन हमारे पास क्या आता है x -5, और इधर भी है और इधर भी है, तो ये x -5 आ गया। अनकॉमन हमारे पास वही आ गया। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे एलसीएम। एलसीएम के अंदर हमने इस कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई करना है, तो आपने इस तरह लिख देना और यही आपका आंसर है। आपने इसको मज़ीद मल्टीप्लाई नहीं करना। हाँ, यहाँ पे अगर कोई आइडेंटिटी वगैरह बन रही हो a माइनस बी और a प्लस बी, तो फिर आपने वो बना देनी है, वरना इसको ऐसे ही आपने लिख देना है। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। अब हमारे पास सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है और यहाँ पे हमें 3 रकमें गिवन है। पहली रकम हमें गिवन है x² प्लस 4x प्लस 4, दूसरी रकम गिवन है x² माइनस 4, और तीसरी रकम गिवन है 2x² प्लस x माइनस 6। अब हम लोगों ने इन 3 रकमों का एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन। तो प्रोसीजर बच्चों वही रहेगा, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, 5 हो, जितनी भी टर्में हो। अगर हम लोगों ने एलसीएम निकालना है बाय फैक्टराइजेशन, तो बेसिकली हमने एग्जांपल की तरह पहले हमने सारे रकमें को, जितनी भी रकमें यहाँ पे गिवन है, हमने सारी रकमों के फैक्टर निकालने हैं, फिर उसमें से कॉमन और अनकॉमन तलाश करनी है। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पे इसके फैक्टर लिखता हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहले बच्चों x² प्लस 4x प्लस 4। अगर मुझे इसके फैक्टर तलाश करने हैं तो मैं कैसे करूँगा जी? हाँ जी, 4 और x को मल्टीप्लाई करूँ तो 4x किया। ऐसे कौन से नंबर जिन दो का प्रोडक्ट जो है वो 4x हो और उनका प्लस भी 4 हो, तो ऑब्वियसली 2 प्लस 2 होंगे। तो ये हमारे पास x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4 आ जाएंगे। तो यहाँ से बच्चों x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बन जाएगा, प्लस 2 कॉमन तो x प्लस 2 बन जाएगा। और यहाँ से बच्चों x प्लस 2 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2, मतलब दोनों सेम फैक्टर आ जाएंगे। लेकिन जो भी आया हमें इससे क्या, हमने तो जैसे इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हम लिखते हैं बच्चों सेकंड टर्म। सेकंड टर्म हमारे पास है जी x² माइनस 4, इसको हम लिख सकते हैं a² माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। उसके बाद हम लिखते हैं जी 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू, अब इसके फैक्टर तलाश करने के लिए 6 2s are 12। अब ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनका जो प्रोडक्ट है वो 12 आता है? 1 12 होता है, 2 6 होता है, 3 4 होता है। और 3 4 ही हमने लेने हैं, क्योंकि हमें जो आंसर है वो +1 चाहिए। प्लस में चाहिए तो हम बड़ी रकम जो है वो प्लस की लेंगे। तो यहाँ से बच्चे हम लिखेंगे 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस 6। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? 2x कॉमन आ जाएगा और x प्लस 2, यहाँ से माइनस का 3 कॉमन, तो माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। यहाँ से बच्चों x प्लस 2 कॉमन, तो 2x माइनस 3 हमारे पास अंदर बच जाएगा। लिहाजा हम लोगों ने तीनों टर्मों की क्या कर लिया है, फैक्टराइजेशन तो कर लिया। अब हमने क्या देखना है, कॉमन कौन कौन से हैं और अनकॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो ये अगर आप देखें तो 1x प्लस 2, 1x प्लस 2, 1x प्लस 2 ये कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी कॉमन। कॉमन के अंदर हम क्या लिखें जी? x प्लस 2। और अनकॉमन, अनकॉमन के अंदर आप लोगों ने लिखना है एक वहाँ से बचेगा x प्लस 2, और एक यहाँ से x माइनस 2, और एक यहाँ से 2x माइनस 3। तो कॉमन भी आ गया, अनकॉमन भी आ गया। अब हमने एलसीएम लिखना है। एलसीएम के अंदर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम के अंदर आप सिंपल इन सारों को लिख सकते हैं, x प्लस 2, x प्लस 2, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। ये दोनों सेम है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख लें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। आई थिंक पीछे भी यही दिया हुआ है आंसर, तो आप लोगों का ये फाइनल आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 5 के जो पहले और दूसरे पार्ट को सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर मज़ीद भी आपको किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।